एक दूसरे देश का आदमी 40 साल की एज में कुछ ऐसा दिखता है और उसी एज में एक इंडियन आदमी कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ दूसरे देश के आदमी के बाल एकदम काले और घने हैं, शरीर एकदम तंदुरुस्त है और फैट बिल्कुल ना के बराबर, बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट है और आंखें भी सलामत है। वहीं अगर आप उसी एज के इंडियन आदमी को देखो, बाल सफेद हो चुके हैं और बालों की तादाद इतनी बची है जितनी कि हमारे देश में ईमानदार नेताओं के। शरीर एकदम कमजोर हो चुका है, जिसे टूथपेस्ट की ट्यूब से आखिरी पेस्ट निकाल लिया हो जबरदस्ती। हाथ पैर में कोई जान नहीं और आगे से तोंद निकली हुई, बॉडी पोस्चर एकदम झुका हुआ और आंखों पर 2.5 नंबर के चश्मे। तो जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन पोषण नहीं हो सकता। इंडिया में ऑन एन एवरेज एक आदमी 60 साल जीता है, वहीं जापान जैसी कंट्रीज का एवरेज लाइफ स्पेन 89 ईयर्स का है, जिसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि भगवान करे तुम 100 साल जियो। असल में जापान और उसके जैसी कई कंट्रीज में तो 100 साल से ऊपर जीना एक बहुत ही कॉमन बात है। यानी इंडिया से ऑलमोस्ट डबल जीते हैं वहाँ के लोग। पहले आप ये वीडियो देखो, इस वीडियो में दिख रही हर औरत 70 साल से ऊपर की है, यानी हमारे यहाँ की दादी समान, पर उनकी फुर्ती, उनका स्टेमिना देखो आप, इतनी उम्र में भी वो इंटेंस वर्कआउट करती है। जबकि हमारे यहाँ तो 70 साल की उम्र के बड़े बूढ़ों को पलंग पर खाना देना पड़ता है और टॉयलेट के लिए भी हाथ पकड़ कर ले जाना पड़ता है। 62% ऑफ डेली कैलोरीज फॉर इंडियंस कम फ्रॉम कार्ब, ओनली 12% ऑफ कैलोरीज कम फ्रॉम प्रोटीन। सड़क से किसी को भी उठा लो, वो प्रोटीन डेफिशिएंट ही होगा। ये है एक एवरेज 25 साल के इंडियन की बॉडी। हाथ पे मसल नहीं है और आगे छोटी सी तोंद निकली हुई है। यही इंसान जब 40 साल का हो जाएगा तो ऐसा दिखता है, और 60 साल की एज आते आते तो चलने फिरने में भी दिक्कत आने लग जाएगी, घुटनों में दर्द रहेगा, डायबिटीज हो जाएगी और 50 बीमारियों का घर बन जाएगा। आज का इंडियन मैन फॉरेन वुमन से भी वीक। हमें बोना कहते हैं लोग। एक फॉरेन वुमन कहती है कि मेरे जिम में इंडियंस भरे पड़े हैं और मुझे 5 किलो का डंबल लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़े। इस तरह का मजाक उड़ाया जाता है ग्लोबली कि इंडियन मैन वीक है, कमजोर है। आज इंडिया में 10 करोड़ लोग डायबिटीज और 13 करोड़ ऑलरेडी रिस्क पर है। हर 10 में से 9 इंडियंस प्रोटीन डिफिशिएंट है, जिसका रिजल्ट है कि 71% इंडियंस की मसल हेल्थ अच्छी नहीं है। बाहर की कंट्रीज की 60-70 साल की औरतें भी जब इंडिया घूमने आती है तो बढ़िया वॉकिंग जॉगिंग करती मिलती है, और हमारे यहाँ की इंडियन औरतें ये फेट वाले बाइसेप्स लेकर घूमती है। और इसके पीछे हमारे इंडियन फूड और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। इसको लेके हम बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। माँ के हाथ का खाना, घर के स्वाद का तो क्या ही कहना। लेकिन आज यही मेन रूट कोज है कि इंडियंस को ग्लोबली फिजिकली इनकम्पिटेंट कहा जाता है। तो आखिर क्या है हमारे खाने की कहानी, आओ पूरा डिटेल में समझते हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान के बीकानेर में केमल फेस्टिवल चल रहा था, जहां इंडियन वुमन और फॉरेन वुमन के बीच में टग ऑफ वॉर का मैच हुआ था। देखने में फॉरेन वुमन इंडियन वुमन से थोड़ी ओल्ड लग रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ये मैच जीत जाती है और कमेंट्स भरे पड़े थे, देसी घी कम पड़ गया क्या। अब ये कोई प्रोफेशनल गेम तो नहीं था, बट ये दिखाता है कि जिस देशी खाने में हम प्राउड फील करते हैं, वो खाना हमें ताकतवर नहीं बल्कि आलसी बना रहा। जैसे ये देखो, ये है एक एवरेज इंडियन डाइट, माँ के हाथ का खाना, एक कटोरी दाल, सब्जी, रोटी, चावल, प्याज और अचार। इसको लेके लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि ये तो घर का खाना है, बाहर से बहुत बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, बाहर से बढ़िया होगा, पौष्टिक होगा, हाइजीनिक होगा, लेकिन न्यूट्रिशनल वाइज ये बहुत ही वीक है। अगर आप इसमें देखो तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है, प्रोटीन के नाम पर कुछ भी नहीं है। और सबसे सैड बात तो ये है कि मेजोरिटी इंडियंस को ये पता ही नहीं है कि उन्हें डेली फंक्शनिंग के लिए, शरीर को काम करने के लिए कितना प्रोटीन चाहिए होता है। जिसे आप गाड़ी में जितना अच्छा ऑयल डालोगे उतना अच्छा आपकी गाड़ी का इंजन परफॉर्म करता है, वैसे ही हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए सबसे मेन चीज है प्रोटीन। आप रोज खाना तो खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी को रोज जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए मसल रिपेयर, स्ट्रेंथ और ग्रोथ के लिए, वो उसे मिल ही नहीं रहा। और प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं होता, हर एक इंसान की बेसिक ह्यूमन नीड है। इसी गैप की वजह से आज देखोगे कि 50-60 साल के फॉरेन टूरिस्ट स्टीव चढ़ाई भी इजीली कर लेते हैं, जबकि वही सेम एज के इंडियंस घुटने टेक देते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्रोटीन हमारी बॉडी में क्यों रिक्वायर्ड है उसको थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में समझा देता हूँ। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, जो मसल रिपेयर करना, हॉर्मोन्स और एंजाइम बनाना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना और बॉडी की डेली रिकवरी करना, ये सब काम करता है। जब बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो बॉडी जल्दी थकती है, मसल मास जल्दी कम होता है और बॉडी की रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। एक 2017 का सर्वे बताता है कि 73% इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है, यानी कि उनको प्रोटीन प्रॉपर मिल ही नहीं पा रहा, और 93% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें डेली कितना प्रोटीन चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहती है कि एक नॉर्मल एडल्ट को अपनी बॉडी वेट का 1 ग्राम प्रोटीन नीडेड होता है। यानी मान लो कि किसी का वेट 70 किलो है तो उसे 70 ग्राम ही सिर्फ प्रोटीन लेना है डेली, जो कि सुनने में बहुत ही कम लगता है,
पर इंडियंस वो भी नहीं ले पाते। ग्लोबली डेली प्रोटीन की एवरेज है 68 ग्राम, यानी कि दुनिया के बाकी देशों में डेली एवरेज प्रोटीन 68 ग्राम लिया जाता है, जबकि हमारे देश इंडिया में सिर्फ 45 ग्राम यानी 45 ग्राम ही एक दिन में प्रोटीन लिया जाता है। ये पूरे एशिया में सबसे लोएस्ट है और इवन सब अफ्रीकन कंट्रीज जो कि बहुत ही पुअर कंट्रीज है उनसे भी कम है। अब जिसे हमने पहले एक इंडियन थाली देखी थी जो कि प्योरली फैट और कार्ब से भरी पड़ी है, अब इसमें लोग कॉमन आर्ग्यूमेंट देते हैं कि दाल तो प्रोटीन का सोर्स है। हाँ, बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। समझाता हूँ कैसे। देखो, 100 ग्राम अनकुक्ड दाल में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आप कच्ची दाल तो खाओगे नहीं, उसको आपको पकाना पड़ेगा। जब दाल पकती है तो उसमें जो पानी जाता है वो सारा का सारा फाइबर निकाल देता है और उसमें सिर्फ 5 से 6 ग्राम प्रोटीन बचता है। यानी आपका वेट 70 किलो है तो आपको एक दिन में 70 ग्राम प्रोटीन लेना है। और उस हिसाब से अब देखो तो 3 मील के हिसाब से एक मील में आपको कम से कम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। और ये 20 से 25 ग्राम प्रोटीन लेने के आपको 8 से 10 बाउल दाल खानी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब इंडियन डाइट में प्रोटीन सोर्सेज एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा खानी पड़ेगी जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी को वो कंसिस्टेंटली सिग्नल ही नहीं मिलता कि वो प्रोटीन का यूज़ करके ग्रोथ करे। बॉडी में मसल ग्रोथ स्पेसिफिक एमिनो एसिड ल्यूसीन पे डिपेंड करती है और इसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है 2.5 से 3 ग्राम पर मिल। लेकिन हमारी इंडियन डाइट में ये थ्रेशोल्ड भी मीट नहीं हो पाता। और यहाँ मसल ग्रोथ से मतलब बड़े बड़े बाइसेप या चेस्ट नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए होते हैं जो आप खुद के लिए करते हो। लेकिन आपकी लंबी उम्र तक फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए मसल ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखोगे ओवर द पास्ट 10 ईयर्स ग्लोबली जहाँ पे दूसरे देशों की हाइट बढ़ी है, वही इंडिया में एवरेज हाइट डिक्रीज हो रही है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। और ये बहुत ही कंसर्निंग बात है। अब जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हाई प्रोटीन भी होते हैं उनके अंदर भी प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, यानी जितना अगर आप प्रोटीन एक सोर्स से ले रहे हो उसका कितना पोर्शन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। जैसे चिकन, एग्स, मिल्क्स और ये जो प्रोडक्ट्स है वो 100% प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है हमारा शरीर, यानी इसमें जितना प्रोटीन है आपकी बॉडी सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन राइस, व्हीट, दाल, मूंग, चने, इन सभी में 70 to 80% ही एब्जॉर्प्शन रेट होता है। यानी अगर आप इतनी दाल खा भी लोगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है प्रोटीन का वो इतना नहीं होगा। इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि ये सारी चीज़ें आप खा तो लेते हो, आपका पेट भी भर जाता है, लेकिन प्रोटीन की कमी पूरी नहीं होती और आपका एक एवरेज इंडियन बॉडी पैटर्न बन जाता है। यानी कि स्किनी फैट, हाथ और पैर से तो पतले लगते हो लेकिन आगे छोटी सी तोंद निकल जाती है जो कि समय के साथ और ज़्यादा बढ़ती है। इंडिया में खाना सिर्फ न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं होता बल्कि कल्चरल और इमोशनल भी होता है। घर का खाना ही बेस्ट है, साफ है, हाई क्वालिटी है, सब यही खाएंगे। और इस इमोशनल प्यार के चक्कर में न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। आज अपने घर में ये कह के देख लो कि मम्मी रोटी चावल कम कर दो, दाल, पनीर, टोफू, अंडे, ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दो, तो आपके मुंह पे 3 टाइप के जवाब आएंगे कि रोज़ पनीर, दाल, मूंग कौन खाएगा, और अंडे का तो नाम भी मत लेना। और ये प्रोटीन तो जिम वालों के लिए होता है। हमारे माइंडसेट में यही प्रोटीन को लेके गलत बात बिठा दी गई है। लोग प्रोटीन को लग्जरी मानते हैं और इस पे ऐड कर दो इंडिया का वेजिटेरियनिज्म, तो इंडिया के मेजोरिटी पॉपुलेशन आज वेजिटेरियन है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी है वो डेली मीट कंज्यूम नहीं करते, सिर्फ हफ्ते में एक बार ओकेजनली मीट या चिकन खाते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप भी नॉन वेज खाना शुरू कर दो। वेजिटेरियन डाइट में खुद में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी ऑप्टिमाइजेशन वो जरूरी है। प्रोटीन में टोटल 20 अमीनो एसिड्स पाई जाते हैं, जिसमें से 11 हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है और बाकी के 9 हमें खाने से मिलते हैं, इसलिए उन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहा जाता है। अब मीट जैसे फूड आइटम्स में 9 के 9 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में 9 के 9 एमिनो एसिड्स नहीं होते। और पनीर, टोफू जैसी प्रोटीन आइटम्स रोज खाने बैठ जाओ तो महीने के लास्ट में इतना बड़ा बिल आएगा कि आपकी सैलरी सारी की सारी उसमें चली जाएगी। वो प्रोटीन का 1 किलो का डब्बा 1500 से 3000 का आता है, जो लगभग 1 महीने चलता है, जो कि मेजोरिटी इंडियंस अफोर्ड नहीं कर सकते। एक स्टडी आई थी जहाँ पे 74% इंडियंस एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस डाइट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इसमें बात सिर्फ पैसों की है भी नहीं। स्टडीज दिखाती है कि 73% अर्बन रिच भी प्रोटीन डिफिशिएंट है। यानी बात सिर्फ पैसों की तो नहीं है, हमारी ओवर द जनरेशन फूड को लेके माइंडसेट की है, जिसमें प्रोटीन को कभी जगह नहीं मिलती। अब अगर मान लो प्रोटीन का डब्बा 1500 का है, वो महीने भर चलता है, तो आपका एक स्कूप प्रोटीन 50 रुपये का पड़ता है पर डे, जो कि अगर आप प्रोटीन के लेंथ से देखोगे तो महंगा लगता है। लेकिन शाम को जब आप गोलगप्पे
मोमोज या जितना भी स्ट्रीट फूड होता है वो खाओगे तो उसमें इससे कहीं ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। यानी आप देख सकते हो कि डिफरेंस सिर्फ अप्रोच का है और इसमें सिस्टम की भी बहुत बड़ी गलती है। इंडिया का एग्रीकल्चर और फूड पॉलिसी हेवीली व्हीट और राइस पर सेंटर्ड है। सारी सब्सिडीज, राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और लास्ट प्रोडक्शन इन्हीं क्रॉप्स की होती है। पल्सेस और हाई प्रोटीन क्रॉप्स पे भी कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बनती तो है लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए, और हम लोग सिर्फ कचरा खाते हैं। और जब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स वाले गेहूँ चावल खा रहे हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड भी उन्हीं चीज़ों की होगी क्योंकि वही सस्ते मिलेंगे। और इसी वजह से आता है फिर अवेयरनेस गैप। इंडिया के 16 बड़े शहरों में एक सर्वे हुआ था जिसमें आगे आया कि 95% इंडियंस मोम्स को पता ही नहीं कि प्रोटीन का फंक्शन होता क्या है। 20% को लगता है कि प्रोटीन हेल्थ के लिए बुरा है, और आयरनी तो ये है कि 85% को लगता है कि प्रोटीन से वेट गेन होता है। इसीलिए फिर ऐसी बातें होती है कि प्रोटीन खराब है, बॉडी बिल्डर्स खाते हैं, या जो एक्सेसिव मेहनत करते हैं उन्हें खाना चाहिए। ये क्या फालतू के डब्बे लेकर आता है, इससे शरीर खराब हो जाएगा। और चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि हम वेजिटेरियंस हैं, खाने को लेके इमोशनल है, बाकियों का नॉन वेज तो हम 1 मिनट में छुड़वा देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हमारे वेजिटेरियन फूड को कैसे प्रोटीन रिच बनाया जाए। आज एक एवरेज इंडियन मेल की ग्रिप स्ट्रेंथ बाकी कंट्री के मेल से बिल्कुल लो है, और इवन ब्राज़ील और पोलैंड की फीमेल्स जितनी भी नहीं है। आप सुबह दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में जॉगिंग करने निकल जाओ तो देखोगे कि 50-60 साल के फॉरेन टूरिस्ट्स या रेजिडेंट आपको लैब्स मारते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या इंटेंस वर्कआउट करते हुए मिलेंगे। उसी जगह पर, उसी गार्डन में हमारे इंडियन अंकल आंटीज इतनी सुबह उठकर भी वहाँ पर सिर्फ हंसी मजाक करते दिखेंगे, ना कोई एक्सरसाइज ना कोई वर्कआउट। क्योंकि दौड़ने के लिए एक तो घुटनों में ग्रीस नहीं है, और होगी भी कैसे, एक तो फिजिकल एक्टिविटी करने की कभी सोची नहीं। आज इंडिया में सिर्फ 0.2% लोगों के पास एक्टिव जिम सब्सक्रिप्शन है। ये नंबर नॉर्वे और स्वीडन में 22% और कई देशों में तो 35% तक भी है। यानी कि हर 3 में से एक बंदा वहाँ पर जिम करता है। ऊपर से माइंडसेट भी ऐसा है कि अगर तोंद निकली हुई है तो कहा जाता है कि खाते पीते घर का है। वहीं अगर कोई फिट बॉडी वाला दिख जाता है तो कहते हैं कि कितना दुबला पतला है, जबकि खुद 90 किलो के सांड हो चुके होते हैं। खुद से शरीर हिला भी नहीं जाता। स्टडीज रिपीटेडली शो करती है कि मिड 30s के बाद आपका मसल मास और भी जल्दी डिक्लाइन होना शुरू करता है, जिसके लिए आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन और भी ज़्यादा मैटर करता है, वरना बॉडी जल्दी थकना शुरू कर देती है। हाथ पैरों में जोर खत्म हो जाता है। एंड नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, आपको मेंटली भी ज़्यादा थकान होती है। और न सिर्फ मसल्स, प्रोटीन आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज एंजाइम भी बनाता है, और अगर प्रोटीन कम होता है तो आपको छोटी छोटी इंजरीज भी हील होने में टाइम लेती है। तभी आपने देखा होगा कि कई लोगों को चोट लगती है तो कई दिनों तक ठीक नहीं होता। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न हमारी पॉपुलेशन भी है। आज से 100 साल पहले हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी थी और खेती करने लायक ज़मीन इतनी थी, जबकि आज 2026 में हमारी पॉपुलेशन इतनी है और खेती करने लायक ज़मीन सिर्फ इतनी। अब आप सोचो कि इतनी सी ज़मीन पर अगर नेचुरली खेती की जाए तो हमारे देश के आधे से ज़्यादा लोग तो भूखे ही मर जाएंगे, या हमें बाहर से अनाज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मजबूरन पेस्टिसाइड्स मिलाकर और कई सारी 50 तरह की दवाइयाँ मिलाकर सब्जियाँ उगानी पड़ती है। जहाँ पहले नेचुरली एक साल में एक ही सब्जी उगाई जा सकती थी, वहीं एक साल में आज 4 से 5 बार सब्जियाँ उग जाती है उसी ज़मीन पर। हम कितना जिएंगे वो भी हमारे खाने पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। सबसे पहला, अगर आपकी भी तोंद बाहर निकली हुई है तो आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बनाना है। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाकर इंटरनेट पर खोजबीन करके आपको पता करना है कि किन चीज़ों में कितना प्रोटीन होता है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन नीडेड है। वही सब कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में खानी है। दूसरा, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इंडियन खाने में कार्ब्स और फैट होता है, यानी अगर आप प्रोटीन लेने के चक्कर में अगर बहुत ज़्यादा खाओगे तो कार्ब्स और फैट बनने की वजह से आपको शुगर तक हो सकता है, तो वो चीज़ को अवॉइड करना। तीसरा, एक्सरसाइज। डेली इतनी एक्सरसाइज कम से कम करनी चाहिए कि आपने जो खाया है वो अच्छे से पच सके। कैसी लगी आपको आज की इस वीडियो वो कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।